नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान को गिराने की कोशिश करने वालों के लिए जमीन तंग हो गई है। इन्हें ना तो छुपने की जगह मिल रही है और ना ही साथी मजीद साथ देने के मूड में है। सारी जिंदगी इमरान खान को गिराने में लगा दी, लेकिन आज जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पीडीएम हुकूमत के लिए सियासी हालात इतने सादा नहीं है जितने नजर आ रहे हैं। नून लीग से अवाम का एतमाद ऐसा उठा है कि कभी दोबारा लौट कर ना आए। अवामी एतमाद तो अपनी जगह, लेकिन अब पार्टी के अंदर भी बेचैनी है और ये बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पुराने लोग या तो रूठ रहे हैं या फिर तहरीके इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। जाती उम्रा के महल वीरान होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जमान पार्क में लोगों का रश बढ़ता चला जा रहा है। पीडीएम की सूरत में जो इत्तेहाद बनाया गया था वो मजीद टिकने वाला नहीं है। आसिफ अली जरदारी राहें जुदा करने के लिए पर तोल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान को कोई भी मुंह नहीं लगा रहा। इनके किए गए तमाम फैसले रिवर्स हो रहे हैं। इत्तेहादी जमातें मौलाना फजलुर रहमान की सियासी दानिश पर शक करने लग गई हैं। इसी तरह मरियम नवाज ने भी आते ही नून लीग की सियासत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। पार्टी में मौजूद अपने सीनियर तरीन रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और तहरीके इंसाफ इन्हीं रहनुमाओं को अपनी जानिब रागिब करने की तैयारी कर रही है। नून लीग छोड़ने वाले रहनुमाओं के पास पार्टी करप्शन की वो फाइलें मौजूद हैं जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर इन रहनुमाओं के पास इतनी संगीन फाइल्स मौजूद हैं, तो नून लीग इनको क्यों इतनी आसानी से पार्टी से बेदखल कर रही है? क्या वजह है कि आसिफ अली जरदारी और नून लीग के माबैन कुर्बतें बढ़ रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के माबैन किस सियासी नुक्ते पर लड़ाई चल रही है? मरियम नवाज का पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से क्या शिकवा है और ये सीनियर रहनुमा किस वजह से पार्टी छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं? नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन शुरू होने वाली बड़ी सियासी जंग के मुतालिक बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह मरियम नवाज की सियासी कश्ती बगावत के भंवर में डूब रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस दिन से मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर अपने कदम रखे हैं, उसी दिन से नून लीग का जवाल शुरू हो चुका है। नून लीग के पुराने लोग आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ से दूर होते जा रहे हैं। मरियम नवाज को जिस दिन पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, उसी दिन से पार्टी के अंदर से बगावत की बू आना शुरू हो चुकी है। पहले बगावत की ये चिंगारी हल्की सी दहक रही थी, लेकिन जो ही मरियम नवाज की गंदी सियासत और पार्टी पर कब्जे के अज़ाइम सामने आए, तो लीगी रहनुमा नून लीग में रहकर अपनी इज्जत गंवाने की बजाय किसी और सियासी तहरीक के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही मरियम नवाज को ओहदा दिया गया, उसी दिन शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अव्वल तो शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे को मामूली इस्तीफा बताया गया, लेकिन ये कार्रवाई बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी से शदीद नाराज थे और बाज इतलात के मुताबिक उन्होंने नून लीग में अपना एक अलग ग्रुप भी तश्कील दे दिया था, जिसमें रावलपिंडी के सियासतदान शामिल थे। ये मुकम्मल ग्रुप नवाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में है और नवाज शरीफ को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। ताहम नवाज शरीफ की जाती कोशिश है कि मरियम नवाज ही पार्टी की कमान संभाले, लेकिन साथ ही नाराजगियां भी खत्म हो, जबकि दूसरी तरफ नाराज रहनुमा मरियम नवाज से कमान छीनने के दर पे हैं। नून लीग की जानिब से काफी दगो-दौ के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को मनाया गया, लेकिन मामलात अभी भी खराब हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कल रात अपने बयान में मरियम नवाज को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मरियम नवाज के करीब तरीन समझे जाने वाले सियासतदान इन्हें अपना लीडर समझते हैं और ये बात टॉक शोज में भी तस्लीम करते हैं। तहम इन हालात में शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान पूरी कहानी बयान कर रहा है कि आने वाले दिनों में नून लीग में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, जो जाहिरी तौर पर तो पार्टी के साथ होगा, लेकिन पसे पुश्त अपनी कार्रवाई डालेगा। बताया ये जा रहा है कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक ने नून लीग की करप्शन पर मबनी ऐसी फाइलें तैयार कर रखी हैं जो नून लीग की तमाम नस्लों की करप्शन और फ्रॉड पर मुश्तमिल है। अब देखना यह है कि ये नाराज रहनुमा वापस पार्टी में जाकर खामोशी इख्तियार करते हैं या फिर नून लीग को बेनकाब करने में किरदार अदा करते हैं। शायद यही वजह है कि नून लीग अब तक सियासी फैसलों में बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। इनकी ये बेबसी गुज़श्ता चंद फैसलों में बिल्कुल वाज़ेह हो गई। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया कि सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख दी जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देता तो फिर सदर आरिफ अलवी इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। नून लीग की तरफ से पहले यह शोशा छोड़ा गया कि वो लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि हुकूमत इन मुआशी हालात में इलेक्शन करवाने के हक में बिल्कुल नहीं है।
लेकिन अब पार्टी के अंदर ही इतने इख्तिलाफात जन्म ले चुके हैं कि नून लीग ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का इरादा तर्क कर दिया है। पार्टी के अंदर मौजूद जमहूरियत पसंद तबका, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं, ये लोग चाहते हैं कि इंतखाबात जल्द हो जाएं ताकि अवाम को इनका मैंडेट मिल सके। और दूसरी तरफ मरियम नवाज के गिर्द मौजूद लोग बशमूल मरियम नवाज इस बात से खौफजदा हैं कि अगर इंतखाबात हुए तो नून लीग को बुरी तरह से शिकस्त होगी। फिलहाल शाहिद खाकान अब्बासी ग्रुप भारी पड़ रहा है, क्योंकि बाज मुबस्सिरीन के मुताबिक मरियम नवाज को यह धमकी भी मिल चुकी है कि अगर इनकी बात न मानी गई तो ये लोग पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लेंगे और नून लीग की सियासत को ऐसा दफन करेंगे कि कोई भी दोबारा सर नहीं उठा सकेगा। अब आखिरी फैसले के लिए लंदन में मीटिंग होगी और लंदन से जो फैसला किया जाएगा वही हतमी फैसला तस्वुर होगा। लेकिन लंदन वाले भी आजकल काफी परेशान हैं। एक तरफ इन्हें पार्टी के अंदर बगावत का सामना है तो दूसरी तरफ पीडीएम जमातें भी टूट फूट का शिकार है। एमक्यूएम पहले ही खफा थी, अब पीपल्स पार्टी ने भी फैसला कर लिया है कि वो नून लीग से राहें जुदा कर ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बड़ा इख्तिलाफ भी सामने आ चुका है। ये इख्तिलाफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के मामले पर है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह फैसला किया था कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अब पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के इस फैसले को मुस्तरद करके ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद अब ये भी खदशा पैदा हो चुका है कि बहुत जल्द आसिफ अली जरदारी पीडीएम को खैराबाद कह सकते हैं, क्योंकि इनके कई वज़रा पिछले कई महीनों से ये बरमला कहते आए हैं कि इन्होंने नून लीग के साथ हुकूमत बनाकर तारीख की सबसे बड़ी गलती की है। अगर ये इत्तेहाद टूटता है तो आसिफ अली जरदारी की तमाम नजरें आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर होंगी। बलोचिस्तान के भी काफी सियासतदान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला चुके हैं। अब आसिफ अली जरदारी की अगली नजर पंजाब पर है और इस चीज के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि पहले नून लीग से अपनी राहें जुदा की जाए और फिर नून लीग के लोग तोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल किए जाएं। इसके बगैर पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए कदम जमाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। अब देखना यह है कि मुफाहमत के बादशाह का अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का यह ख्वाब पूरा होता है या फिर मज़ाहमत के पैरोकार नवाज शरीफ अपनी बेटी को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाते हैं, या इमरान खान एक बार फिर अवामी एतमाद जीत कर मुल्क की किस्मत बदलने आते हैं। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि जो भी हो वतन अजीज के हक में बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन।